And welcome to Shikshak IAS JKS. How are you all doing? All right, so we were doing current affairs, and my name is Yashodhra Singh Jamwal. And those who are new to the channel, please do like, share, and subscribe. ओके सो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे. हमने लास्ट क्लास में वे फिनिश्ड अबाउट द इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स. फ्यू ऑफ द अदर करंट अफेयर्स जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है वो हम जब जोग्राफी के टॉपिक्स करेंगे उसमें हम साथ साथ कवर करते जाएंगे. टॉपिक्स लाइक कोरल रीफ हो गया आपका, वेटलैंड्स के बारे में. उसमें जब हम जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो उसमें हम इन्वायरमेंट का भी चीज़ें ले लेंगे. ठीक है, आज का जो टॉपिक है आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट योर इंटरनेशनल रिलेशंस. नाउ जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनके ऊपर आपके स्ट्रैटेजिकली जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे. इंडिया एंड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ के हिसाब से भी पूछ सकते हैं. सो इसलिए दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ द पैंगोंग लेक, और इसमें हम फर्स्ट कवर कर रहे हैं इंडिया और उसके नेबरहुड के बारे में. आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम करेंगे हमारा इंडिया और चाइना के साथ जो कंसर्न्स रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर. नाउ सबसे पहला जो हमारा कंसर्न रहा है ऑफ कोर्स अबाउट इट इज़ अबाउट द क्लैश एट द गालवान वैली, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. अभी हम सबसे पहले करेंगे आपके पैंगोंग लेक के बारे में. नाउ ये जो पैंगोंग सो लेक है, पैंगोंग सो लेक है जो आपका, दिस हैज़ बीन इन न्यूज़. वाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़? क्योंकि देखो पहले तो पैंगोंग आपका हमेशा से ही न्यूज़ में रहता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न. ये आप देख रहे होंगे, ये आपका पैंगोंग लेक है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन न्यूज़. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं ना, उनके बीच में क्लैश की घटनाएं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एवरी मंथ जो है वो हमको देखने को मिलती है. बट ऑफ कोर्स क्योंकि अभी गलवान वैली में बहुत बड़ा क्लैश हो गया था जिसके चलते अबाउट 20 ऑफ द पीपल दे गॉट मार्टियर्ड, तो उसके बाद दिस हैज़ बीन अ लॉट इन न्यूज़. नाउ आफ्टर दिस पैंगोंग वैली, जब अब ये पैंगोंग वैली का एंड द गलवान क्लैश हुआ, ये आपका गालवान वैली है, यहाँ पे क्लैश हुआ. उसके बाद another reason apart from the clash is दैट रिसेंटली चाइना जो है उसने वहाँ पे जो आपका पैंगोंग लेक है वहाँ पे वो क्या कर रहा है, इट इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज इन लद्दाख विच इज़ गोइंग टू कनेक्ट नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ द पैंगोंग. सो व्हाट इज़ इट डूइंग? जो चाइना है वो एक न्यू ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और वो कहाँ कर रहा है? आपके पैंगोंग सो के पास जो है वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से चाइना को जो है एक अपर हैंड मिल जाएगा टू डिप्लॉय फास्टर, ताकि जो उसके जो जो उसके जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, जो उनके ट्रूप्स हैं उनको फास्टर वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है. और यहाँ पर जब वो एक तरीके का ब्रिज बना रहा है तो उसकी प्रेजेंस भी जो है वो यहाँ पे एक तरीके से परमानेंट हो जाएगी. सो दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से चाइना जो है वो वहाँ पे अपना ब्रिज बना रहा है. इसी के साथ नॉट ओनली चाइना बट इंडिया इज़ ऑल्सो डूइंग एवरीथिंग टू इम्प्रूव इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इट्स बॉर्डर एरिया, स्पेशली योर लद्दाख. क्योंकि लद्दाख जो है आपके 1962 में इंडो चाइना वॉर भी हुआ था, जिसमें दिस एरिया हैज़ बीन वेरी मच इंटेंस हो गया था ये वाला एरिया. नाउ इफ़ यू सी द एरिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है ना, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि ये लाइन है जो आपका एक्चुअल कंट्रोल में है. और ये जो है दिस इज़ योर अक्साई चिन विच इज़ बीन कंट्रोल्ड बाय चाइना बट इट इज़ बीन क्लेम्ड बाय इंडिया. इंडिया कहता है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन चाइना इसको कंट्रोल करता है. नाउ जब हम गालवान वैली के बारे में पढ़ेंगे तब ये जो दो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हो ना, ये तो वैली आ गया आपका, ये जो आपका हॉट स्प्रिंग है, इट इज़ अ पेट्रोलिंग पॉइंट, वो क्या होता है वो हम आगे करेंगे. सो दीज एरियाज हैव बीन अ लॉट इन न्यूज़. ठीक है जी. नाउ इसी के साथ अगर हम पैंगोंग के बारे में बात करें तो याद रखिएगा पैंगोंग क्या है. पैंगोंग इज बेसिकली योर, ये आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. ठीक है, सो इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक. दिस इज ऑल्सो स्टैटिक पॉइंट विच यू कैन रिमेंबर. एंड पैंगोंग बेसिकली है क्या? पैंगोंग एक लेक है, और पैंगोंग एक एंडोर्हिक एंडोर्हिक लेक है. एंडोर्हिक लेक क्या होता है? आपको ये
आपके इन्वायरमेंट में भी पूछ सकते हैं कि एंडोर्हिक लेक क्या होते हैं, आपके ज्योग्राफी में भी पूछ सकते हैं। एंडोर्हिक लेक वो होता है जिसका कोई भी आउटफ्लो नहीं हो। बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपकी छोटी रिवर है या लेक है, अगर लेक होगी तो वो किसी रिवर में जाके मिलेगी, फिर रिवर जो होगी वो आगे किसी सी या ओशन में जाके मिलेगी। लेकिन जो आपका पैंगोंग है उसका कोई भी आउटफ्लो नहीं है, मतलब वो किसी भी बड़ी लेक आप किसी भी सी ओशन में जाकर नहीं मिलती है। यहाँ पे जो वाटर का लॉस होता है इट इज़ ओनली वाया इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की वजह से ही यहाँ पे वाटर का लॉस होता है। इसके अलावा देर इज़ नो वे आउट जिसकी वजह से इनका जो है वो वाटर का आउटफ्लो हो। 2021 की अगर हम बात करें कि इंडिया ने क्या क्या अपने काम किया है पैंगोंग के आसपास ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए, तो 2021 में जो BRO है, बेल्ट रोड जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वहाँ पे 100 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट किए हैं यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। और जो ब्रिज आपका चाइना बना रहा है वो बेसिकली है क्या, वो बेसिकली एक, याद रखिएगा, इट इज़ 20 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ फिंगर 8 अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ऑन द लेक्स नॉर्थ बैंक। तो जो आपका पैंगोंग है उसके नॉर्थ बैंक से 20 किलोमीटर ईस्ट जो आपका फिंगर 8 है उससे 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जो है ये ब्रिज बन रहा है। नाउ व्हाट इज़ अ फिंगर कहने का मतलब सिर्फ जो छोटी छोटी पहाड़ियों के पीक्स होते हैं ना उनको बोलते हैं फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3। सो फिंगर बेसिकली कोई बहुत बड़ी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। फिंगर इट बेसिकली मीन्स कि जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बड़ा पहाड़ तो है आपका हिमालयाज, लेकिन उसके ऊपर अब पूरा का पूरा हिमालय को तो आप बता नहीं सकते, तो इसलिए आप जो छोटी छोटी पीक्स होती हैं आपके हिमालय की, आपने उसको फिंगर का नाम दिया हुआ है। और फिंगर 8 जो है वो अभी पॉइंट ऑफ हमारा एक तरीके का इंटेंस रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही है जो गलवान वैली में क्लैश हुआ था। ठीक है, सो अगर हम पैंगोंग की बात करें, जो पैंगोंग सो की अगर हम बात करें, इट इज़ बेसिकली अ हाई ग्रासलैंड लेक। और ये क्या है, ये एक एंडोर्हिक लेक है। एंडोर्हिक लेक का मतलब क्या हो गया, इट हैज़ नो आउट फ्लो। यहाँ पे जो वाटर का लॉस होता है इट इज़ वाया इवेपोरेशन। ठीक है, अब अगर हम लेक की बात करें तो लेक का शेप क्या है, तो लेक का शेप इट इज़ अ बूमरैंग शेप लेक। और कहाँ पे है, इट इज़ सिचुएटेड एट एन हाइट ऑफ 14,000 फीट इन द लद्दाख। और जब सर्दियाँ वहाँ पे आती है तो ये पूरा का पूरा जो लेक है वो आपका फ्रीज हो जाता है और फिर यहाँ पे जो है इट बिकम्स अ अट्रैक्शन पॉइंट ऑल्सो। याद रखना, ये जो पैंगोंग है इनिशियली तो यहाँ पे कोई भी टूरिज्म या कोई भी टूरिस्ट को बूस्ट नहीं किया जाता था, यहाँ पे कोई भी टूरिज्म प्रमोट नहीं किया जाता था। हाउएवर आज के टाइम पर भी यहाँ पे टूरिज्म है लेकिन बहुत कम है। इवन इफ अगर आपको टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करना है, सो यू नीड अ इनर लाइन परमिट। आपको परमिट लेना पड़ता है इन एरियाज़ में जाने के लिए। ठीक है, नाउ इसी के अलावा याद रखिएगा ये आपको मैंने जस्ट बताया कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट विच यू कैन रिमेंबर। याद रखिएगा ये जो पैंगोंग सोक है ये आपका एंडोर्हिक लेक है। इसी के साथ इट इज़ 135 किलोमीटर्स लॉन्ग। केएस में आपको डायरेक्ट जो है स्टैटिक क्वेश्चंस में आपको ये किलोमीटर कितना लंबा है, कितना एरिया है, ये पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा इट इज़ 135 किलोमीटर्स लॉन्ग। इसका एरिया की बात करें सो इट इज़ 604 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। और अगर हम ब्रॉडेस्ट, सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड, अगर हम इसका ब्रॉडेस्ट पॉइंट देखें तो इट इज़ 6 किलोमीटर्स। तो 6 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। और क्या है, वो जो 6 किलोमीटर है वो उसका वाइडेस्ट पॉइंट है, मतलब थ्रू आउट ऐसा नहीं है एज वी सेड कि इट इज़ इन बूमरैंग शेप। ये आपका बूमरैंग की शेप में है। सो आपको याद रखना है कि इसका बेसिकली है क्या, जो इसका ब्रॉडेस्ट पॉइंट है ना वो 6 किलोमीटर की वाइड पे आता है। नाउ ये जो पैंगोंग है याद रखना उसका 2/3 दैट इज 2/3 ऑफ द लेक इज अंडर द चाइनीज कंट्रोल। तो चाइना वालों के अंडर ये 2/3 का जो एरिया है या फिर जो 2/3 ऑफ द पैंगोंग लेक है इट इज़ अंडर द चाइनीज कंट्रोल। जबकि इंडिया के पास इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है वो इसके पास पड़ा हुआ है। इसी के साथ आपका कुरनाक फोर्ट, इसका भी आप नाम याद रख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ये कहाँ पे, तो याद रखिएगा इट इज़ इन लद्दाख, इट इज़ नियर टू योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसी एरिया में जो चाइना है वो अपना नया ब्रिज जो है वो उसको
बना रहा है, ठीक है। नाउ what is the significance? Now this is what you can write in your mains answer writing. अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें ना, तो बेसिकली ये जो चाइना है ये एक 400 मीटर लॉन्ग और एक 8 मीटर वाइड ब्रिज बना रहा है, और ये बेसिकली एक क्लोज टू फ्रिक्शन है, मतलब इट हैज़ बीन अ लॉट, ये इंडिया और चाइना के बीच में एक फ्रिक्शन का काम करता है। जो ब्रिज है इट इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स ईस्ट किसका, फिंगर 8 से, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, एंड ऑफ द नॉर्थ बैंक, किसके नॉर्थ बैंक में, पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक के ऊपर ये लाई करता है, ठीक है। नाउ ये वाला जो ब्रिज है इट वाज इनिशियली अंडर, इंडिया क्लेम करता है कि भैया ये हमारे जो है लाइन के अंडर आता है, सो आप इसके ऊपर ब्रिज नहीं बना सकते, लेकिन चाइना जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है पोस्ट 1958 के बाद। ये वाला जो एरिया जो इंडिया क्लेम करता है कि हमारा है, लेकिन चाइना जो है वो उसको 1958 से ही अपने अंडर करके बैठा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जो अगर रिसेंटली जो क्लैशेस हुए थे हमारे इस एरिया में, तो जो आपका ये वाले जो सारे एरियाज़ हैं ना, फिंगर 8 है, फिंगर 4 है, ये सब एरियाज़ बेसिकली सेंसिटिव फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। फ्रिक्शन किन के बीच में, इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में ये फ्रिक्शन में रहते ही हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव या सबसे ज़्यादा हाइपर कब हुए थे, आपके 2020 में आफ्टर द गालवान वैली क्लैश, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जब दोनों, जो इंडिया और चाइना, दे बोथ गो फॉर पेट्रोलिंग, तो जब वो वहाँ जाते हैं तो उनके बीच में कभी भी जब झड़प वगैरह जब हो जाती है, दैट इज़ योर मेन रीज़न ऑफ फ्रिक्शन। और ऐसा ही हुआ था गलवान वैली में भी, दे वर डूइंग पेट्रोलिंग वहाँ पे हो रही थी, और वहाँ पे पत्थर, आपके स्टील रॉड्स, आपके स्टोन्स, पेबल्स, आपके दैट क्या होता है वो जो आगे जो तार लगी होती है आपके लकड़ी के ऊपर, उसके साथ जो है एक दूसरे के ऊपर इन्होंने हमला किया था, ठीक है। सो ये वाला जो ब्रिज है उसका सबसे बड़ा, अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है, एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, एंड दैट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे अगर उन्होंने अपना ब्रिज बना लिया, सो यहाँ पे वो अपना क्विक ट्रूप मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। इफ़ एट ऑल इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी सिचुएशंस इंटेंस हो जाती हैं, और हमारे दो जो नेबर्स हैं, पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों के दोनों से हमारी नहीं बनती है। पाकिस्तान के साथ तो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम से नहीं बनती है, 47 में जब वॉर हुई थी उसके बाद से ही नहीं बनती है, और चाइना जो है उसने हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जिसके चलते हमारी चाइना के साथ भी आजकल कुछ ज़्यादा सांठगांठ नहीं है। सो इट इज़ कि अगर क्विकर ट्रूप मोबिलाइजेशन के लिए अगर ये ब्रिज यूज़ किया जाएगा, सो इट इज़ अ मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है। ऑल राइट, नाउ एक तो आ गया आपका ट्रूप मोबिलाइजेशन, दूसरा आ गया कैलाश रेंज। अगर हम इस ब्रिज के बारे में बात करें तो कैलाश रेंज से ये कितना दूरी पर है, तो ये 35 किलोमीटर वेस्ट है आपके ब्रिज से। सो जो ये ब्रिज बना रहा है उससे सिर्फ 35 किलोमीटर्स अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे दैट इज़ कैलाश, और कैलाश के वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपका ब्रिज है, ठीक है। सो कैलाश रेंज जो एक तरीके का हमारा पिलिग्रिमेज साइट भी है, तो वहाँ पर भी इट कैन बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है। और ये जो ट्रैवल टाइम है ये कितना कम कर देगा, 12 से लेकर 12 आवर्स टू अबाउट 4 आवर्स तक जो है वो टाइम को काट देगा, मतलब 8 घंटे जो है वो पहले ही जो है वो आपके ट्रूप्स वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। इसी के साथ अगर उसने वहाँ पे अपना ब्रिज बना लिया, सब कुछ बना लिया, सो इट इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन द परमानेंसी किसकी है, चाइना की परमानेंसी जो है वो आपके गलवान वैली या फिर आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बन जाएगी। सो इसीलिए दैट इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से जो है इंडिया इज़ अ लॉट कंसर्न्ड कि वो यहाँ पे अपना ब्रिज ना बनाए, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ब्रिज कहाँ बन रहा है तो आपको याद रखना है कहाँ बन रहा है। मोस्टली आपको ब्रिज के ऊपर शायद क्वेश्चन जो है वो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में एज पॉइंटर्स या फिर एज फिलर्स की तरह यूज़ कर सकते हो, बट आपको मेजरली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पैंगोंग लेक के ऊपर। तो आपको याद रखना है इट इज़ 135 किलोमीटर्स लॉन्ग, कवरिंग एन एरिया ऑफ 604 स्क्वायर किलोमीटर्स, जिसका 2/3 हिस्सा जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय चाइना और 1/3 ही है जो इंडिया के पास है, ठीक है। ऑल राइट,
नेक्स्ट अप वी हैव इज द लद्दाख स्टैंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज लद्दाख स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना टॉक्स ऑन द इम्पास। नाउ बेसिकली है क्या, अभी जो आपका रिसेंटली जो क्लैश हुआ था ये उसी के बारे में ही है। नाउ ये जो क्लैश है इट इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में नंबर ऑफ क्लैशेज हैव टेकन प्लेस इन दिस रीजन। 1960 की अगर हम बात करें तो इंडिया जो चाइना है इट यूज़ टू हैव अ कंपनी जो उसकी स्टेशन होती थी आपके कोंगका ला में और आपके हॉट स्प्रिंग में एक कंपनी जो है वो स्टेशन होती थी। और देखते ही देखते उन्होंने 1962 में उसी कंपनी को एज अ रेजिमेंट बनाकर वहाँ पर ठहरा दिया। और 1962 में जब आपका इंडो चाइना वॉर हुई थी उस टाइम पे चाइना ने इंडिया को इसी हॉट स्प्रिंग और गलवान वैली से अटैक किया था। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ये एरियाज़ कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं इंडिया के लिए। जून 2020 की बात है जब 20 इंडियंस एंड एटलीस्ट 4 चाइनीज सोल्जर्स जो है दे गॉट मार्टियर्ड इन द गलवान वैली। सो 20 इंडियन सोल्जर्स दे गॉट मार्टियर्ड इन द गलवान वैली, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है आफ्टर द 1962 कि वहाँ पे एक्चुअली में सोल्जर्स दो हैं दे हैव डाइड, क्योंकि इससे पहले जो क्लैशेस होते थे हाथापाई होती थी वो निकल जाते थे। आपने देखी भी होगी वीडियो जिसमें चाइनीज़ जो है दे वर ट्राइंग टू हरास आर इंडियन सोल्जर्स। तो ऐसी वीडियोज़ जो है वो बहुत बारी बाहर आती हैं, लेकिन ये 1962 के बाद पहली बारी हुआ है कि सोल्जर्स जो हैं उन्होंने अपनी जानें भी खो दी हैं, ठीक है। नाउ अब जो आपके मेन एरियाज़ जो है वो कंसर्न के क्या रहे हैं। अब यहाँ पे जो बेसिकली 2 एरियाज़ रहे हैं दैट इज़ PP14 एंड PP17A। नाउ व्हाट इज़ PP? PP का मतलब होता है पेट्रोलिंग पॉइंट। क्या होता है? पेट्रोलिंग पॉइंट। व्हाट इज़ अ पेट्रोलिंग पॉइंट? पेट्रोलिंग पॉइंट आर बेसिकली दोज एरियाज, दोज पॉइंट्स जहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो वहाँ पर जाती है, उन लोकेशंस पे जाती है और उसके पास वहाँ का एक्सेस है पेट्रोल करने का। पेट्रोल मतलब कि उसकी निगरानी रखने का इंडिया के पास उसका एक्सेस है। अब इन्हीं जो है आपके पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर P14 जो है दैट इज़ योर गालवान, वो आपका जो PP14 है वो आपका गालवान वैली है, और जो PP17A है दैट इज़ योर गोगरा पोस्ट। और ये कहाँ पे है? दे बोथ आर ऑन द बैंक ऑफ पैंगोंग लेक, ठीक है। और जो आपका PP14 और PP17 है ना, दीज आर बेसिकली व्हाट? दीज आर बेसिकली वन ऑफ द 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स आउट ऑफ द 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो इंडिया के पास आते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें कि इन दोनों के बीच में क्या टॉक्स हुई या क्या टॉक्स नहीं हुई, तो जो आपके 13th जो आपका राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं जिसमें चाइनीज़ और इंडिया के बीच में जो डिस्कशंस हुए हैं, उसमें जो आपका स्टैंड ऑफ है उसमें ये हुआ है कि जो 17A वाला पॉइंट है ना दैट इज़ योर गोगरा पास, वहाँ पर तो वो समझौते के ऊपर आ गए कि ठीक है हमने समझौता कर लिया है। लेकिन जो आपका पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 है दैट इज़ योर हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, उसके ऊपर अभी भी कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। इंडिया बोलती है कि आप लोग हमारे एरिया में घुसे थे तो इसलिए भैया यू हैव टू बैक ऑफ। हाउएवर चाइना हैज़ बैक्ड ऑफ, लेकिन चाइना पहले अगर इस एरिया में थी तो वो यहाँ से यहाँ घुस गई है। तो स्टैंड ऑफ के बाद चाइना यहाँ वापस नहीं गया है, चाइना यहाँ वापस चला गया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या हमारी कोई काबिलियत की बात नहीं कि हम लोगों ने उनको पीछे कर दिया है। वो बेसिकली अपने जो ओरिजिनल पोजीशन से आगे ही आए हैं, यहाँ तक घुस गए थे लेकिन उससे पीछे चले गए हैं, लेकिन जो उनका पहले वाला पॉइंट था उससे ये आगे ही आए हैं। एंड दैट एरिया ऑफ कंसर्न इज़ योर हॉट स्प्रिंग एरिया जो आपका पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 में आता है, विच आर वन ऑफ द 2 इम्पॉर्टेंट पेट्रोलिंग पॉइंट्स आउट ऑफ द 65 विच आर बीन कंट्रोल्ड बाय इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए ये रीज़न की वजह से दोनों के दोनों एक डेडलॉक पर आ गए हैं। डेडलॉक का मतलब हो गया जब कोई भी समझौता या कोई भी रिजल्ट जो है वो आ नहीं पा रहा है। दोनों पार्टीज़ में से एक भी पार्टी जो है वो एक बात के ऊपर, दोनों एक मिडिल पाथ के ऊपर नहीं आ पा रही हैं,
ठीक है। इंडिया ने बोला है कि इन लोगों ने हमारे यूनिलैटरल जो है एग्रीमेंट्स या जो भी हमारी सोवरेनिटी है या हमारी इंटीग्रिटी है उसको जो है चाइना ने अटेम्प्ट किया है, और जो स्टेटस क्यू था, मतलब जहाँ पे चाइना पहले मौजूद था उसको ब्रेक किया है और वहाँ से आगे आया है। तो ये बेसिकली वायलेशन है जो हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो हमारे बायलेटरल एग्रीमेंट्स हुए थे। जबकि चाइना कहता है कि भाई इंडिया जो हमको बोल रहा है करने के लिए, जो डिमांड्स पुट फॉरवर्ड कर रहा है, दे आर अनरीजनेबल, कि हम जो प्रपोजल्स जो न्यू दिल्ली लेकर आ रही है चाइना के बीजिंग के पास, दे आर अनरीजनेबल एंड नॉट एक्सेप्टेबल बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट। इसीलिए इन दोनों का इसी पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, एक तरीके का कंजेक्चर आ गया, या फिर नॉट इवन कंजेक्चर, एक मिडल पाथ जो है समझौता दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है। एंड नाउ ऑफ कोर्स इंडियन सोल्जर्स एंड ऑफ कोर्स आपके जो इंडियन सोल्जर्स हैं एंड योर चाइनीज सोल्जर्स, अब उनको लद्दाख की सर्दियों के हाइट्स के ऊपर और ज़्यादा तैनात जो है वो रहना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो आपका एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इट इज़ नॉट मेंशन्ड, हाँ इट इज़ हियर। अब एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता दूं विच इज़ नॉट मेंशन्ड हियर, और आप इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपका हॉट स्प्रिंग और जो आपका गोगरा पास है ना, द पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी नियर टू कोंगा पास। कौन सा पास जी? कोंगा पास। नाउ ये जो कोंगा पास है ये कहाँ पे है? आपके लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के पास ही आता है। नाउ ये वाला जो पास है, पास क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता या दो एरियाज़ के बीच का रास्ता जो होता है उसको हम पास कहते हैं। अब ये पास किन दो एरियाज़ के बीच में आता है? तो ये चाइना के दो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ के बीच में आता है, दैट इज़ तिब्बत एंड जिंगजियांग। ठीक है। सो इन दो एरियाज़ के बीच में आने की वजह से दिस पास बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना, एंड सिंस तिब्बत जो है वो भी पहले इंडिया का पार्ट था, इट वॉज बीन टेकन बाय चाइना। नाउ दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से इंडिया इज़ सो कंसर्न्ड कि जो चाइना है वो आपका फिंगर 8, आपका फिंगर 4 कहीं वहाँ पर भी कहीं उसको अपना तिब्बत बनाने की कोशिश ना करे। और चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना हैज़ ऑलवेज बीन एक्सपेंशनिस्ट, उसने एक्सपेंशन करने में कोई भी पीछे नहीं रहा है। इसलिए दीज आर वन ऑफ द पॉइंट्स विच आर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ चाइनाज एक्सपेंशन। नाउ इसी के साथ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लद्दाख, सो लेट मी टेल यू अनदर पॉइंट कि जो आपका हाईएस्ट मोटरेबल पास था, दैट इज़ व्हाट? आपका खरदुंगला, राइट। नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू उमलिंगला पास। तो आज के टाइम पे विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास, दैट इज़ इन इंडिया, अगेन इट इज़ उमलिंगला पास, और कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में ही है। ठीक है। सो खरदुंगला इज़ नो मोर द हाईएस्ट मोटरेबल पास। इसी के साथ बिकॉज हम लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं एंड हम पैंगोंग के बारे में बात करें, तो हम एक और इम्पॉर्टेंट लेक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ योर सोकर। अगर हम सॉकर की बात करें, ये आपका 42nd रामसर साइट बना था। अगर हम सॉकर की बात करें, ये बेसिकली 2 वाटर बॉडीज़ के साथ बना है। वन इज़ स्टार्ट सपुक, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सो स्टार्ट सपुक, एंड द अदर इज़ सोकर इटसेल्फ। अगर हम स्टार्ट सपुक की बात करें, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। अगर हम सॉकर की बात करें तो ये हाइपर सलाइन है, एक्सट्रीमली सलाइन। ठीक है। और इसी रीज़न की वजह से, सिंस इट इज़ हाइपर सलाइन, इसीलिए इसको हम प्यार से वाइट लेक भी कहते हैं। सो दे कैन आस्क यू दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ वाइट लेक, सो दैट इज़ सॉकर। और सॉकर जो है वो 42nd रामसर साइट भी बना था। सॉकर जो है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। ये इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। जो आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, मतलब ये बेसिकली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? ये एक कॉन्टिनेंटल एरिया है जो यूरेशिया और आर्टिक और इंडियन ओशन के बीच में है, जहाँ से जो बर्ड्स वगैरह है वो अपना माइग्रेशन करती हैं, और फिर विद चेंज इन सीजन्स, इनका ब्रीडिंग सीजन जो भी होता है, वहाँ से ये माइग्रेट करती हैं। सो सॉकर उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है और इन बर्ड्स का एक तरीके से स्टैगिंग साइट है।
ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली अ स्टैगिंग साइट फॉर द बर्ड्स एंड इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस इन केस ऑफ बर्ड एरिया. और ये क्या था, ये आपका 42nd जो है वो रामसर साइट बना था. क्लियर हो गया. नेक्स्ट अप वी हैव इज़ द साउथ चाइना सी. नाउ साउथ चाइना सी जो है वो आपका न्यूज़ में रहता है. न्यूज़ में रहने का मतलब ये है कि इट इज़ नथिंग न्यू टू स्टडी अबाउट साउथ चाइना सी, लेकिन हम चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने साउथ चाइना सी के बारे में लिखा है यहाँ पे. नाउ साउथ चाइना सी के बारे में आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है. सबसे पहले तो ओके इसके बारे में जो याद रखना है वो ये है कि साउथ चाइना सी जो है वो बेसिकली हमेशा से न्यूज़ में रहता है, क्योंकि चाइना जो है वो रेपिटेडली यहाँ पे अपना डोमिनियंस जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है. इस्टेब्लिश क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट कर भी चुका है. ठीक है. नाउ साउथ चाइना सी जो है वो बेसिकली चाइना क्लेम करता है कि जो साउथ चाइना सी है इट इज़ इनकंसिस्टेंट. जो आपका UN क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो 1982 में जो क्लॉजेस बने थे साउथ चाइना सी को लेके, चाइना कहता है कि भैया वो बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट है. और साउथ चाइना सी की इम्पॉर्टेंस सबसे बड़ी ये है कि इट इज़ बेसिकली एन आर्म. किसका आर्म है, ये पैसिफिक ओशन का आर्म है. और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जैसे कि आपका ताइवान स्ट्रेट है, लुजोन स्ट्रेट है, इसके अलावा आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है यहाँ पे. तो इन रीजंस की वजह से साउथ चाइना सी होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस नॉट ओनली फॉर चाइना बट सिंस इट इज़ वेरी क्लोज टू इंडियन ओशन ऑल्सो, इसीलिए ये इंडिया के लिए भी हमेशा से एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है. ठीक है. यहाँ पे एक कंट्री नहीं है. जब हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द 9 डैश लाइन. 9 डैश लाइन क्या है, आप एक बार ही ना साउथ चाइना सी का एक फ़ोटो जो है डाउनलोड करना और वहाँ पे 9 डैश लाइन बनी होती है. 9 डैश लाइन क्या है, ये बेसिकली एक 9 डैश की लाइन है. और ये वाला जो पूरा एरिया है ना, चाइना कहता है कि भाई ये मेरा है. ठीक है. जबकि ऐसा होता नहीं है. अगर हम UN क्लॉज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो आपके जो स्टेट्स हैं, जैसे कि अगर ये आपका वाटर बॉडी है, यहाँ पे एक स्टेट या एक कंट्री है, तो UN क्लॉज कहते हैं कि आप 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो वहाँ पे अपना जो है टेरिटोरियल राइट्स जो है वो वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. मतलब वहाँ पे आपका जो है वो राज आ जाएगा. लेकिन चाइना जो है वो कहता है कि इट इज़ इनकंसिस्टेंट और वो इनको नहीं मानता है. और कंट्रीज़ लाइक फिलीपींस, ताइवान, ब्रुने, उनकी सोवरेनिटी को और उनके टेरिटोरियल राइट्स को जो है वो चाइना रेपिटेडली जो है वो हरास करते रहा है. किन किन के बीच में ये डिस्प्यूट का रीज़न है, आपके ब्रुने, आपका चाइना, मलेशिया, फिलीपींस, आपका ताइवान, आपका वियतनाम, ये सब एरियाज़ हैं जो अपना क्लेम जो है वो हर एक आइलैंड के ऊपर करते जा रहे हैं. बेसिकली साउथ चाइना सी जो है ना, पहले किसी को भी बहुत पसंद नहीं था, कुछ भी नहीं था. बट जब साउथ चाइना सी में डिस्कवर हुआ कि इट इज़ अ सी जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके बाद चाइना ने वहाँ पे डोमिनियंस दिखाना शुरू कर दिया. और चाइना को देखते देखते बाकी कंट्रीज़ ने भी अपना एरिया जो है वो क्लेम करना शुरू कर दिया. और आज के टाइम पे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड वाटर बॉडीज़. ठीक है. नाउ जब भी हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं, एक तो आपको 9 डैश लाइन याद रखना है. सो 9 डैश लाइन तो मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली नो डैश की लाइन है और वो एरिया है जो चाइना कहता है कि जी मेरा है. इसके अलावा 3 जो आपके एरियाज़ हैं ना वो आपको नहीं भूलने हैं, क्योंकि ये वाले एरियाज़ आपको डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं या फिर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. नाउ अगर आपको साउथ चाइना सी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहा है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन माई ओन चैनल दैट इज़ GS विद यशोधरा. उसके ऊपर साउथ चाइना सी के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो, जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा. आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑल दीज आइलैंड्स विद द हेल्प ऑफ मैप. सो इफ़ यू वांट आप वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हो. नाउ द मेजर एरियाज ऑफ डिस्प्यूट in the South China Sea are because of the 3 areas, that is Paracel, Spratly and Scarborough Shoal. स्कारबोरो शोल बेसिकली इसलिए क्योंकि ये रिसेंटली जो है वो डिस्प्यूट का रीज़न बना है. रिसेंटली मतलब कुछ ही सालों से बना है, क्योंकि यहाँ पे जो है इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज एबंडेंट रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे मौजूद है. पैरासेल आइलैंड के बारे में बात करें तो ये एक डिस्प्यूटेड
एरिया है बिटवीन हु, चाइना, ताइवान एंड वियतनाम। स्पार्टली आइलैंड्स की बात करें तो ये किन के बीच में डिस्प्यूट का रीजन है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनेई एंड फिलीपींस। स्कारबोरो शोल के बारे में बात करें तो ये किन के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है, फिलीपींस, चाइना एंड ताइवान। सो इस रीजन की वजह से जो आपका साउथ चाइना सी है, इट बिकम्स अ लॉट ऑफ इन, इट रिमेन्स इन न्यूज़। नाउ चाइना ने अपने न्यू मैरिटाइम रूल्स भी निकाले हैं। नाउ जो चाइना के नए मैरिटाइम रूल्स हैं ना, वो बेसिकली कुछ नहीं करेंगे बट वो एस्केलेट करेंगे एग्जिस्टिंग टेंशन को, और नेबरिंग कंट्रीज़ जो है आपकी साउथ चाइना सी को, उनको और ज़्यादा जो है वो टेंशन में लेके आएंगे, और कोई भी इसमें जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है फॉर दी अदर कंट्री, सिर्फ चाइना के लिए ही अच्छा है, क्योंकि चाइना जो है उसका हरकतें ही वैसी है कि वो चाहता है कि उसका डोमिनेंस जो है वो हर एरिया में बना रहे। एंड स्पेशली चाइना जो है उसका रेपिटेडली यही एम है कि वो इंडियन ओशन, आपका पैसिफिक ओशन, उन जगहों पे अपना जो है वो डोमिनेंस करे। और साउथ चाइना सी की अगर आप लोकेशन देखेंगे, सो इट इज़ बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन योर इंडियन ओशन एंड योर पैसिफिक ओशन। और इंडियन ओशन की अगर हम बात करें, द स्ट्रेट ऑफ मलक्का विच इज़ वन ऑफ द 3 चोक पॉइंट्स ऑफ इंडियन ओशन, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सो इसीलिए ये चाइना एंड डिस्प्यूटेड एरियाज, बट ऑल्सो इंडिया नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली बट स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए कंसर्न है। नाउ अकॉर्डिंग टू चाइना के न्यू जो मैरिटाइम लॉज बने हैं, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ बिन डिज़ाइंड ताकि वो कंट्रोल कर सके हर तरीके का जो फॉरेन वेसल जो है वो चाइना की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज वाटर्स में जो जा रहा है, मतलब ये पैरासिल, स्पार्टले जो है, उनको वो कहता है कि भी हमको कंट्रोल करना है। जिसमें क्या क्या एरियाज कवर होते हैं, उसमें कवर होता है आपका साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी एंड योर ताइवान स्ट्रेट। और अगर आप साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को मिला दोगे तो वो मिलके बनता है आपका चाइना सी। ठीक है, इसी के साथ वो कहते हैं कि सिर्फ मिलिट्री नहीं, अगर कोई भी कमर्शियल फॉरेन वेसल भी जा रहा है तो उसको भी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी आपको रिपोर्ट करनी है। सो एक तरीके से चाइना जो है उसका पूरा का पूरा अटेम्प्ट है अपनी डोमिनियंस यहाँ पे दिखाने का। द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब वो कहते हैं कि किस रेंज की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो वो देखेंगे कि भैया कहीं ये वेसल्स इंडिया चाइना के लिए कहीं एंडेंजरिंग तो नहीं है, उसके मैरिटाइम ट्रैफिक सेफ्टी को लेकर, या मतलब बताएंगे ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में, बताएंगे नाम क्या है वेसल का, बताएंगे कॉल साइन क्या है, करंट पोजीशन क्या है, एस्टिमेट टाइम क्या है उसके जाने का, टर्न ओवर टाइम क्या रहेगा उसका। सो ये सब चीज़ें जो है वो पहला आपका रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द शिप ब्रोन डेंजरस गुड्स एंड कार्गोज, डेड वेट विच ऑल्सो टू बी रिक्वायर्ड। सो कितना वेट जो है ये आपके गुड्स और कार्गो जो है वो आपका गुड्स कैरी कर रहा है, उसके बारे में भी हमको पूरा बताना है। और ये जो चाइना के जो न्यू मैरिटाइम जो लॉज हैं, दे आर सीन टू बी एज वायलेटिंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, दैट इज UNC लॉज गाइडलाइंस। ठीक है, 1982 में अभी हमने पीछे पढ़ा जो बने थे, उसके चलते इन्होंने बोला है कि भाई नहीं, हम उसको नहीं मानते, वो इनकन्सिस्टेंट है, हमारी बात मानो। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया चाइना, इसी के अलावा वी हैव टू टॉक अबाउट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हाउ एवर नॉट अ न्यू फिनोमिना, बिल्कुल जल्दी जल्दी में कवर करेंगे इसको। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको पहले हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहते थे, ये बेसिकली चाइना का अटेम्प्ट है। चाइना बोलती है कि हम रिवाइव कर रहे हैं, क्या रिवाइव कर रहे हैं, जो हमारा एंशंट नेटवर्क था ना ट्रेड्स का और रूट्स का, उनको रिवाइव कर रहे हैं, जिसको ये प्यार से सिल्क रूट कहते थे। और वो रूट कहाँ रिवाइव हो रहा है, आपके मेडिटेरियन बाय द यूरेशिया। फॉर सेंचुरीज तक ये एरियाज जो है वो ट्रेड का, एंशिएंट टाइम्स में भी ट्रेड का, एक ट्रेडिंग एरियाज रहे थे, तो हम उनको ही रिवाइव करने के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ इट इंक्लूड्स बोथ, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स बेल्ट दैट इज रोड, जो आपका रोड जो आपका मतलब लैंड का एरिया आता है, एंड रोड स्टैंड्स फॉर योर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर योर मैरिटाइम रोड। तो ये जो ब्लू वाला एरिया है दैट इज़ योर मैरिटाइम, और जो लाल वाला है वो आपका लैंड वाला है, सड़कों वाला एरिया है। सो याद रखिएगा, अगर आपको पेपर में पूछा जाए बेल्ट रोड इनिशिएटिव में क्या सिर्फ लैंड एरिया आता है या लैंड रूट्स आते हैं, तो जी नहीं, इट ऑल्सो कवर्स योर मैरिटाइम
रोड ऑल्सो, मतलब मैरिटाइम के थ्रू भी जो है कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की गई है। इसी के ही साथ आई हैव ऑल्सो कवर्ड दिस बेल्ट रोड इनिशिएटिव अ लॉट इन डेप्थ इन माई GS विद यशोधरा में आप लेक्चर्स देखिएगा, उसमें मैंने इंडिया चाइना रिलेशंस को बहुत अच्छे से कवर किया है, सो दैट कैन बी हेल्पफुल टू यू इन योर मेन्स आंसर राइटिंग। अगर हम बेल्ट की बात करें तो लैंड बेस्ड, दैट इज रिवाइवल ऑफ द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। तो जो हमारा सिल्क रोड था एंशियंट टाइम्स में, उसी का ही ये इकोनॉमिक बेल्ट जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ट्रांस कॉन्टिनेंटल, मतलब सिर्फ चाइना और चाइना के बीच में नहीं है, एक कॉन्टिनेंट और दूसरी कॉन्टिनेंट के बीच में भी है। और इसमें चाइना जो है वो अपने आप को लिंक करने वाला है या फिर कनेक्ट करने वाला है विद सेंट्रल साउथ एशियन मिडल ईस्ट एंड यूरोप। तो इसीलिए इसको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कहते हैं, मतलब कि इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू वन कॉन्टिनेंट बट टू अदर कॉन्टिनेंट्स एज वेल। दिस वॉज बेल्ट। अनदर थिंग इज रोड। अगर हम रोड की बात करें, एज द बेल्ट वाला पार्ट स्टैंड्स फॉर द लैंड एरिया, जो आपका रोड वाला है इट स्टैंड्स फॉर द मैरिटाइम, मतलब कि वाटर वाला एरिया। तो ये कहते हैं कि ये जो हमारा रोड इनिशिएटिव है ये हमारी 21वीं सेंचुरी का मैरिटाइम सिल्क रोड रहेगा, जो बेसिकली क्या है, ये एक रूट होगा जो आपके चाइना को साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के साथ जो है वो कनेक्ट करेगा। इसी के ही साथ इन्होंने इनिशिएट किए अपने 5 प्रायोरिटीज़ को। क्या करेंगे, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करेंगे वाया बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, अनइम्पीडेड ट्रेड की, मतलब ट्रेड में कोई भी डिस्प्यूट ना आए, एकदम मक्खन की तरह जो है वो ट्रेड चलता रहे। इसी के साथ ट्रेड बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियली हम लोग इंटीग्रेट होकर आगे चलेंगे। इसी के साथ दीज रोड्स आर गोइंग टू डू व्हाट, दीज रोड्स आर गोइंग टू enhance the connectivity among the people. Clear? Okay, so last topic for today is CPEC, that is China Pakistan Economic Corridor. Now I am not going to get a lot in detailing about this because this is an old topic, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये है, वो बेसिकली क्या है, जो आपका ग्वादर पोर्ट है, देखो एक आपका ग्वादर पोर्ट है जो आपका पाकिस्तान में है, किसके है वो, पाकिस्तान में बना है ये पोर्ट, और ये चाइना ने जो है इसको बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ दिस ग्वादर पोर्ट और दिस पाकिस्तान वाला एरिया, इट इज़ वेरी नियर टू योर अरेबियन सी। अरेबियन सी क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। और ये बाईपास करता है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का, विच इज़ व्हाट, विच इज़ अ चोक पॉइंट इन इंडियन ओशन। और इसी एरिया में अगर आपके चाइना का प्रेजेंस जो है वो बढ़ जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि वो कुछ गलत टाइम पर या कभी भी अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ इंटेंस माहौल हो जाता है, सो इट कैन बी अ लॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। ये जो सीपेक है, ये सीपेक कुछ अलग सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंडर ही 2013 में ही इसको जो है वो सॉरी अनाउंस कर दिया गया था, जिसमें इन्होंने बोला कि ये चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करेंगे, जिसमें ये हाईवेज बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, पाइपलाइंस बनाएंगे, और जो है वो मस्त ट्रेड व्रेड करेंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। गोल क्या है कि 3000 किलोमीटर लॉन्ग जो सीपेक है, ये वो ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी। हाउएवर चाइना के वादे कितने फुस हो गए हैं वो हमने अभी देखा ही है, कि चाइना ने जो बोला था कि यहाँ पे जो है वो रेलवेज़ वगैरह बनाएंगे, अब उन्होंने जो है उन्होंने बोला है कि हम पाकिस्तान के ऊपर जो अभी है वो पैसा नहीं लगाने वाले, और ना ही हम पाकिस्तान को वो पैसा देने वाले हैं। सो अब पता नहीं कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन जो विजन था 2013 का मैं आपको वो बता रही हूँ। सो ट्रांसफॉर्म करेंगे पाकिस्तान का इकोनॉमी, इसी के साथ मॉडर्नाइज्ड रोड, रेल्स, एयर, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन वाया योर पाइपलाइंस, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर होंगी। बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज़ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमको क्या प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम ये है कि ये कनेक्ट कर रहा है ग्वादर को, जो आपका कराची में है, ग्वादर एंड कराची, ये दो एरियाज़ को कनेक्ट कर रहा है चाइना के ज़ीजियांग प्रोविंस को, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग, दिस इज़ इंडिया, राइट, इस तरीके का, ठीक है,
ठीक है, ये आपका ग्वादर पोर्ट, राइट। अब यहाँ पे है आपका ज़ीजियांग प्रोविंस। अभी भी हमने जिंगजियांग प्रोविंस के बारे में पढ़ा, जिसमें जो आपका चाइना है गलवान वैली में यहाँ पे बहुत क्लैश हुआ, क्योंकि ये जो जिंगजियांग प्रोविंस है उसी के पास आपका खोक पास है, जो बेसिकली ज़ीजियांग और तिब्बत के बीच का पास है। तो इसीलिए ये वाले एरियाज़ के ऊपर जो चाइना है वो अपनी बहुत ज़्यादा नज़र जो है पकड़ बनाकर रखता है। अब हमारा कंसर्न क्या है कि ठीक है भैया, तुम बनाओ, तुमको जो करना है दूसरी कंट्री में तुम करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ़र्क हमें इसलिए पड़ता है कि जो ये सीपेक है ना, इट इज़ पासिंग थ्रू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया, एंड दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि शाक्सगाम वैली तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी दे दी हुई है चाइना को। तो अगर ये वाला एरिया भी चाइना के पास चला जाता है तो ये सारे के सारे एरिया के ऊपर तो चाइना ही आ जाएगा। और हमारा सियाचिन कहाँ है? यहाँ पे है हमारा सियाचिन, जो इतना सा एरिया है जिसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सियाचिन में आपका -45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। सो इतने हाईएस्ट बैटलफील्ड को जो है वो हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये वाला जो सीपेक बन जाता है एंड इट पासिस थ्रू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सो इट कैन बी वेरी डेंजरस, नॉट ओनली अटैकिंग द territorial sovereignty, but also from strategic point of view it is highly dangerous for India. So this is the major point of concern between of your CPEC. ठीक है, इसी के साथ इट एम्स टू सरकमवेंट जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, साउथ चाइना सी है। जैसे आपको मैंने बताया कि ये क्या है, जो आपका ये वाला जो अभी हमने एरिया देखा, इट इज़ वेरी नियर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी मतलब इंडियन ओशन। यहाँ की तरफ जाओगे तो क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। कितना होता है, 90% तक का ट्रेड, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रेड जो आपके इंडियन ओशन का है वो यहीं से ही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर ये वाले एरिया में अगर चाइना को एक्सेस मिल जाता है या डोमिनेंस मिल जाता है तो हम लोगों का क्या होगा। इसीलिए जो ये सारे एरियाज है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है फॉर इंडिया। दिस कैन बी यूज्ड इन योर जीएस पेपर नंबर 2 इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आप इसमें आप इन सब पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो एज फिलर्स, और आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्टली इन योर प्रिलिमिनरीज भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट। इसी के साथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दुरंद लाइन, आपके अफ़गानिस्तान के साथ जो अभी रिसेंटली जो आपका तालिबान जो है उसने टेक ओवर कर लिया अफ़गानिस्तान को, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट श्रीलंका, जो आपका एमरजेंसी वहाँ पे लग गया हुआ है। और आई थिंक परसों की ही न्यूज़ थी कि उन्होंने मिडनाइट से वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लगा दिया है। सो पहले फूड इमरजेंसी थी, खाने को नहीं था, अब वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लग गया हुआ है। So thank you guys and have a nice day, and I will see you in the next lecture. Thank you.